चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। निषाद पार्टी का आधिकारिक फेसबुक अकाउंट हुआ हैक, पार्टी अध्यक्ष ने दर्ज कराया केस। भारत ने होलकर स्टेडियम में अपनी 100% वनडे जीत का रिकॉर्ड बरकरार रखते हुए तोड़े कई रिकॉर्ड। वे दिन खत्म हो गए जब कुछ देश एजेंडा तय करते थे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर। एशियन गेम्स में भारत को मिला तीसरा गोल्ड, घुड़सवारी टीम ने 41 साल बाद किया कमाल। बिहार के स्कूल में दिखा कचरे व पराली का ढेर, के पाठक ने कहा वेतन बंद करना पड़ेगा। अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर की ताजा तस्वीरें हुई जारी, मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास। बिहार सीएम निरीक्षण करने पहुंचे विकास भवन, मौके पर नहीं मिले शिक्षा मंत्री समेत कई मंत्री। सीएम नीतीश ने पूछा अभी तक कार्यालय क्यों नहीं आए। राजस्थान में कल सभी स्मारकों और संग्रहालयों में पर्यटकों को मिलेगा निःशुल्क प्रवेश। जजों की नियुक्ति में देरी पर एससी ने केंद्र में लगाई फटकार, पूछा क्यों अटकी है 70 फाइलें। बिहार में पेशी पर मनीष कश्यप के चारा चोर बयान को लेकर उन्हें ला रहे 5 पुलिस वाले हुए निलंबित। जो अब भी उनके साथ हैं वे अवसरवादी हैं। AIEDMK के बीजेपी से अलग होने पर सिब्बल। पत्रकारों को चाय पर बुलाएं, इसका मतलब आप जानते हैं। कार्यकर्ताओं से महाराष्ट्र बीजेपी चीफ। सीएम नीतीश के सामने जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह और मंत्री अशोक चौधरी में हुई बहस, रिपोर्ट्स। राजस्थान में पीएम मोदी ने कहा जहां सरेआम गला काटने की घटनाएं हों वहां कैसे निवेश होगा। डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर कांग्रेस नेताओं ने कोलकाता में मच्छरदानी में बैठकर किया प्रदर्शन। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को भेजा गया 55,000 करोड़ का जीएसटी डिमांड नोटिस, रिपोर्ट। बीएसई की मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी शिव कुमार और विशेष परियोजना प्रमुख चयन ने दिया इस्तीफा। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली करेंसी बनी तालिबान शासित अफगानिस्तान की मुद्रा, रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने अरहर और उड़द की दाल की स्टॉक लिमिट की अवधि को 31 दिसंबर तक बढ़ाया। ड्रीम 11 को मिला देश का अब तक का सबसे बड़ा इनडायरेक्ट टैक्स नोटिस, रिपोर्ट। आधार दुनिया की सबसे भरोसेमंद आईडी है, मूडीज द्वारा इसे अविश्वसनीय बताने पर केंद्र सरकार। इज माई ट्रिप के को फाउंडर ने खरीदी लैम्बोर्गिनी, कहा 19 साल से इसके ख्वाब देख रहा था। अमेरिका ने चीन, रूस और अन्य देशों की 28 कंपनियों को किया ब्लैकलिस्ट। भारत सरकार ने यूएई को 75,000 टन गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात को दी मंजूरी। आरबीआई के नियम उल्लंघन के लिए एसबीआई, इंडियन बैंक व पंजाब एंड सिंध बैंक पर लगाया जुर्माना। श्रीलंका ने वनडे विश्व कप 2023 के लिए अपनी टीम का किया ऐलान। वनडे विश्व कप के लिए भारत पहुंची अफगानिस्तान क्रिकेट टीम, आईसीसी ने शेयर की तस्वीरें। भारत के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल एशियन गेम्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। कोविड-19 से 7 गुना अधिक घातक हो सकती है अगली महामारी, डिजीज एक्स एक्सपर्ट। अंटार्कटिका में सितंबर में अब तक के सबसे कम स्तर पर पहुंची सी आइस, नासा। एशियन गेम्स में कई दशकों बाद घुड़सवारी में मिला गोल्ड, अत्यंत गर्व की बात है, पीएम मोदी। भारत ने एशियन गेम्स में टेनिस के मिक्स्ड डबल्स में पाकिस्तान के खिलाफ दर्ज की डबल बैगल जीत। अश्विन के लिए वर्ल्ड कप टीम में जगह बनाना कठिन, वह भारत के मेंटर हो सकते हैं, एरन फिंच। फर्क नहीं पड़ता कि मैं शतक बनाऊं या नहीं, मैं विश्व कप जीतना चाहता हूं, रोहित शर्मा। 24 वर्षीय विष्णु सरवणन ने 19वें एशियन गेम्स में जीता सेलिंग में भारत का तीसरा पदक। भारत ने रचा इतिहास, 41 साल बाद एशियन गेम्स में घुड़सवारी में जीता स्वर्ण पदक। सेलर एबाद अली ने कांस्य पदक जीतकर भारत को दिलाया एशियन गेम्स में 2022 का उसका 13वां मेडल। यूजर्स ने की एप्पल के नए 6200 वाले आईफोन केस में खरोंच व दाग धब्बे लगने की शिकायत। 17 वर्षीय सेलर नेहा ने जीता रजत पदक, 19वें एशियन गेम्स में बनी भारत की सबसे युवा मेडलिस्ट। 92 साल आंकी गई एक्वेरियम में रखी गई दुनिया की सबसे उम्रदराज मछली की उम्र। एलन मस्क ने शेयर की नमस्ते करते हुए टेस्ला की ह्यूमनॉइड रोबोट की तस्वीर, लोगों ने दी प्रतिक्रिया, कहा बेहद प्रभावशाली। दुनिया भर में साइबर क्राइम की 80% घटनाएं 10 जिलों से आती हैं सामने, भरतपुर शीर्ष पर रिपोर्ट। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर पर चलाई गई थी 50 गोलियां, 34 लगी, रिपोर्ट। सिंगापुर में मिले विश्व युद्ध द्वितीय के 100 किलो के बम को किया गया नष्ट, सामने आया वीडियो।
शर्मिंदगी भरा है नाजियों की तरफ से लड़ने वाले शख्स को कनाडाई संसद में सम्मान देने पर जस्टिन ट्रूडो। अमेरिका ने पिछले 3 महीने में 90,000 से ज्यादा भारतीय छात्रों को जारी किया वीजा। जो बाइडेन ने G20 समिट के दौरान पीएम मोदी के सामने उठाया था निज्जर की हत्या का मुद्दा। रिपोर्ट। कनाडा में खालिस्तानी संगठन के प्रदर्शन के ऐलान के बाद भारतीय उच्चायोग के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। कनाडा ने अपने नागरिकों के लिए अपडेट की ट्रैवल एडवाइजरी, कहा भारत से रहें सतर्क। देश आपकी प्रशंसा कर रहा है। घुड़सवारी टीम के एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने पर सचिन। मुझ पर लोगों को जेल में डालने का आरोप। G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट में बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 सितंबर को भारत मंडपम में G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम को किया संबोधित। आरबीआई ने SBI, इंडियन बैंक और पंजाब सिंध बैंक पर 3.92 करोड़ का लगाया जुर्माना। केंद्र सरकार खाद्य सुरक्षा कानून और LPG सब्सिडी स्कीम की करेगी समीक्षा, लिया गया बड़ा फैसला। बीजेपी को अब हमारी जरूरत नहीं, प्रत्याशियों की लिस्ट देख एक नेता ने दिया इस्तीफा। बीजेपी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए राज्य की 270 सीटों में से 78 सीटों पर अपने प्रत्याशी किए घोषित। तीसरे वनडे से पहले टीम इंडिया को लगा झटका। हार्दिक पांड्या और समी भी नहीं होंगे प्लेइंग 11 का हिस्सा। लिपसिंग पर बुरी तरह ट्रोल हुए एल्विस यादव। यूजर्स बोले छुपा हुआ टैलेंट छुपा कर ही रखें। जवान फिल्म दुनिया भर में 1000 करोड़ पार कर इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। 60 साल बाद एयर इंडिया बदलेगी यूनिफॉर्म। मनीष मल्होत्रा के डिजाइनर कपड़ों में दिखेगी एयर होस्टेज। नीतीश की एनडीए में वापसी पर विजय चौधरी का बड़ा बयान, कहा सीएम की विश्वसनीयता अब भी कायम। अधीर रंजन चौधरी की मांग, कनाडा में पीएम के कटआउट का अपमान करने, भारतीय झंडा जलाने वाले खालिस्तानी तत्वों पर करें कार्रवाई। सीएम चौहान ने मंत्रियों और अफसरों के साथ की बैठक, बताई अपने सरकार की पौने 4 साल की उपलब्धियां। महाराष्ट्र ने महिलाओं के लिए सबसे पहले बनाई नीतियां, शरद पवार ने पीएम मोदी पर कसा तंज। तकनीकी संस्थानों को घिसे पिटे कार्यक्रमों को छोड़ना होगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। भारत का मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर नई ऊंचाइयां छू रहा, पीएम मोदी। हर फरियादी को सम्मान दें और उनकी पीड़ा सुनकर समाधान करे थानेदार, सीएम योगी। 30 सितंबर को मध्य प्रदेश में पहली सार्वजनिक रैली को संबोधित करेंगे राहुल गांधी।